Hello students, welcome to my channel. This video is for class 9 students, and in this video I am explaining you all question number 4 of exercise 10 point from of NCERT book. Okay, so in question what is written, if a line intersects two concentric circles with the same center. ठीक है, what are concentric circles? Concentric circles क्या होते हैं कि उनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है, मतलब ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है इनर सर्कल, इसका भी सेंटर O है, एंड ये जो आपका आउटर सर्कल है इसका भी आपका सेंटर O है. ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट रेडियस. उनकी पर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो अगर आपका ये लिखा भी नहीं है देन आपको समझ में आना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं. ओके, सो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with the same center with center O, जिसका सेंटर क्या है, O है, and this line which is going like this, it is intersecting the circle at 4 points A, B, C and D, and what you have to prove, you have to prove AB is equal to CD. Okay, so you can name this line as L. So what is given to you? L is intersecting the given circles at A, B, C and D. ठीक है, and what you have to prove? You have to prove that AB is equal to CD, means this line is equal to this line segment. AB is equal to CD, you have to prove. And what construction is required in this question? I am drawing a perpendicular from O to this line. ठीक है, तो ये आपका perpendicular हो गया, and you can name it as M. ठीक है, तो draw OM perpendicular to, ये BC पर भी और ये AD पर भी है. ठीक है, BC और you can write and और AD. ठीक है, एक ही बात है. Now proof. ठीक है, we know that a line, a perpendicular line drawn from the center. जो लाइन हम perpendicular बनाते हैं कहाँ से, सेंटर से, एक कोड पर. ये जो BC है ये आपके इनर सर्कल की कोड है, राइट. ये जो BC है ये क्या है, इनर सर्कल की रोड है, कोड है. ठीक है, तो आप लिखेंगे कि BC इज द कोड ऑफ इनर सर्कल. ठीक है, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू BC. BC कोड है और OM इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है. सो बाय द थ्योरम वी कैन राइट BM इज इक्वल टू MC. ठीक है, we can write BM is equal to MC, and what reason we will give? The perpendicular line drawn from the center to the chord bisects the chord, right? तो ये इसको हम मान लेते हैं 1, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस AD, दिस फुल AD इज द कोड ऑफ द आउटर सर्कल. तो अगेन यू विल राइट AD इज द कोड ऑफ आउटर सर्कल एंड OM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, OM BC पे परपेंडिकुलर था तो AD पर भी तो है, परपेंडिकुलर टू AD. सो वी कैन राइट दिस AM, ये परपेंडिकुलर है तो AD को उसने बाइसेक्ट कर दिया तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो AM इज इक्वल टू MD. ठीक है, एंड यू विल मैंशन द सेम रीजन विच यू हैव मैंशनड हियर. ठीक है, AM इज इक्वल टू MD and you can mark it as equation number 2. Now you have to just prove that AB is equal to CD. तो आप देख सकते हो अगर हम AM में से BM को माइनस कर दें और इधर हम DM में से CM को माइनस कर दें तो इधर से हमारे पास बचेगा AB और इधर से हमारे पास बचेगा CD. ठीक है, सो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम 2, बिकॉज आप यहाँ से देख सकते हैं कि AM बड़ा है, ठीक है। तो AM ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड का ही पार्ट आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो AM माइनस BM इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के पार्ट में से MD में से आपका MC माइनस होगा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड का पार्ट है। अब आप देखो AM यहाँ तक है, AM में से आपने BM को माइनस कर दिया, ये पोर्शन आपने हटा दिया यहाँ से, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ AB, और MD में से ये पूरे पोर्शन में से आपने CM को माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा सिर्फ CD। एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू प्रूव, AB इज इक्वल टू CD।